कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो इस बात को समझे और इन मुद्दों के आधार पर लोगों का चुनाव करें। अगर आपने जैसा ठीक कहा कि सबको मालूम है कि ये समस्या है, लेकिन आप देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार जीत रहे हैं। तो मैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में भी लोगों को कह रहा हूं, जब मैं गांव में जाता हूं तो ये बताता हूं कि ये जो सारी समस्या है जिसके बारे में आप मुझे अवगत करा रहे हैं, तो ये रहते हुए आप फिर उसी प्रतिनिधि को बार बार वोट क्यों दे रहे हैं? तो लोगों के अपने जवाब है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भैया विकल्प नहीं है, इसलिए उन लोगों को वोट दे रहे हैं। क्योंकि आप चंपारण की स्थिति देखिए, आपके जो दोनों एमपी हैं, ये लोग एमपी हैं, इनके पिताजी भी एमपी थे। तो ये लंबे समय तक यही एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही तरह के नेता जीत रहे हैं। आपके ज़्यादातर जो विधायक भी हैं, कोई तीसरी बार विधायक है, कोई चौथी बार विधायक है। तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी समस्याओं के बावजूद अगर लोग इनको वोट कर रहे हैं तो यही समस्या का जड़ है, जो मैं रोज आपको लोगों को बता रहा हूँ कि बिहार में बदहाली का कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों के मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं पड़ेगा। लोगों को मालूम है कि समस्याएं जो हैं वो रहेंगी, लोग गुस्साएंगे, गाली देंगे, लेकिन अंततः जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या विकल्प के अभाव में हम ही को वोट देंगे। ये ऐसे है कि मान लीजिए कोई आपको बता दे कि आप पढ़ाई करें ना करें, आपको एग्जाम में 80% नंबर आएगा, तो आप स्वाभाविक तौर पर उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे। लोकतंत्र की मूल में जो बात है कि हर 5 साल में आपको जनता के सामने एक परीक्षा पास करना पड़ता है, जो आपके किए गए कार्य के आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर वो हो ही नहीं रहा है। या तो जाति के आधार पर जब वोट पड़ रहा है तो जाति के आधार पर लोग इन समस्याओं को भूलकर जाति के आधार पर वोट कर दे रहे हैं, या धर्म के नाम पर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे, बहुत बड़ी संख्या ऐसे भी लोगों की है जो इन दोनों से अलग भी हैं, तो वो विकल्प के अभाव में उनको ऐसा लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो उनको बेहतर विकल्प लगता है उसको दे देते हैं। पूरे बिहार में जो बात है वही बात चंपारण में भी है कि एक बड़ी जनसंख्या भाजपा को और एनडीए को इसलिए वोट कर रही है कि वो लालू जी के आतंक राज या जंगल राज को वापस नहीं देखना चाहती है। और बहुत बड़ी संख्या समाज का वर्ग एक ऐसा है जो लालू जी को, लालटेन को इसलिए वोट कर रहा है कि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। और इस मजबूरी का दलों के द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि उनको ये फ्री का वोट मिल रहा है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको मालूम है कि जो लालू जी के विरोध, आप भाई ये तो अब मानना कैसे, ये तो आप देख रहे हैं, हम कोई समाज सुधारक नहीं है। हम एक समाज के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र, जो हम लोग के देश में लोकतंत्र है, उसमें एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके। स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए समाज की मेरी नज़र में बड़ी भूमिका है। जब तक समाज को जगाया नहीं जाएगा, समाज से सही लोगों को साथ में नहीं लेकर एक व्यवस्था बनाई जाएगी, तब तक एक आप स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये दल बनाने का अभियान नहीं है, ये अभियान है एक नई व्यवस्था बनाने का, जिसमें समाज के लोगों के, समाज के प्रयास से, समाज के अनुभवों से उनको साथ में लाकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। अगर विकल्प नहीं है तो प्रशांत किशोर दल बना लेंगे तो विकल्प नहीं होगा। विकल्प तब होगा जब बिहार के लोग, समाज के लोग, सही लोग मिलकर आए और विकल्प बनाए, तो वो सशक्त विकल्प होगा। मेरी भूमिका इस अभियान की, या इस सो कॉल्ड, जिसको आप कई लोग, आप लोग दल भी कह रहे हैं, इस सामाजिक राजनीतिक प्रयास के नेता के तौर पर नहीं है। मेरी भूमिका सूत्रधार की है। मेरी भूमिका है कि इस काम को किया जाए।